अब हो गई जी। देखो एसपीआरओ, सबसे पहले हम एसपीआरओ डालेंगे। ठीक है, एसपीआरओ की मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। ये होता है एसपीआरओ होता है जैसे एस से हो गया एस फॉर एसएपी, पी से हो गया प्रोजेक्ट, अच्छा आर से रेफरेंस, ओ से ऑब्जेक्ट। अच्छा ठीक है, अब जैसे इसको हम एंटर करेंगे, मैं दोबारा बता देता हूँ, एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट में आता हूँ जैसे जी एसएपी रेफरेंस आईएमजी। अब इसका मतलब भी क्या है, एसएपी रेफरेंस आईएमजी मतलब ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन गाइड। अच्छा ओके, जैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पे जाके इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, ये एंड यूजर को ट्रांजैक्शन के ऑथराइजेशन नहीं होते, ये हमारे लिए रहते हैं, तो इसलिए ये एसएपी रेफरेंस आईएमजी को इम्प्लीमेंटेशन गाइड कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन गाइड। ओके, इसको हम F5 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद एसपीआरओ में गए थे हम, जैसे एसपीआरओ डाला था ऊपर हमने, उसके बाद हम सीधा यहाँ पे F5 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, अच्छा हाँ, नेक्स्ट में आता हूँ मैं जैसे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आने के बाद सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन में जी आएंगे। इसके बारे में अगर आपको कुछ पढ़ना है जैसे, तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो आप। जी ठीक है, तो इसके बारे में ये पढ़ा देगा कि इसके में क्या डॉक्यूमेंट है, सारे के सारे में डॉक्यूमेंट है इनमें सभी में, जिसके बारे में कुछ देखना है कि उसका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे लास्ट में डेफिनेशन के बाद। सबसे पहले मैंने अकाउंटिंग बताया था, तो ये फाइनेंस की टर्म अकाउंट क्रिएट किया था, वो बताने की वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे गए थे फाइनेंस अकाउंटिंग में। यहाँ पे आने के बाद हमने किया था डिफाइन कंपनी। ठीक है, लेकिन अभी हम एडिट चेक कंट्रोल अभी हमने चेक करनी है, तो हम यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी डिफाइंड कंपनी पे आता हूँ। यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन होता है सर्च करने का, पोजीशन। जी ठीक है, इसमें मैं सीधा ही सर्च कर लेता हूँ। वैसे हम यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इससे करेंगे तो हम AMUL, ये हमने इसका कोड रखा है, ये मैंने डाला तो ये सिस्टम ले आया। ठीक है, अमूल मिल्क प्राइवेट लिमिटेड, ये हमने इसका नाम रखा था। ठीक है, जी नेक्स्ट में आता हूँ। अब इसके बाद ये हमने लिख ये कंपनी, और इसके बाद कंपनी कोड भी दिखा देता हूँ मैं आपको। कंपनी कोड क्लिक किया, एडिट कंपनी कोड। एडिट कंपनी कोड करने के बाद फिर मैं यहीं पे ऐसे करता हूँ, इसको सर्च करता हूँ अमूल डाल के, और ये सबसे ऊपर आ गया। डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करने के बाद ये आ गया मेरा यहाँ पे, और इस पे मैं क्लिक करूंगा तो फुल एड्रेस दिखा देगा मेरे। जी जो यहाँ पे आया मैं, जो हमने यहाँ कंपनी कोड में डाला था उसका एड्रेस सारी चीजें। हाँ, ये हमने एड्रेस डाल दिया। ठीक है, अब मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारी फाइनेंस की टीम की टर्म है, इसकी हमें वैसे भी इतनी जरूरत नहीं होती। हमारा स्टेप शुरू होता है यहाँ से, लॉजिस्टिक जर्नल से। जी ठीक है, लॉजिस्टिक जर्नल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं प्लांट, क्योंकि हमारा काम रहता है प्लांट लेवल पे। ठीक है, तो हम डिफाइन करेंगे प्लांट। तो प्लांट पे मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे रहता है डिफाइंड प्लांट। डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिस्टम, अगर मेरे को सर्च करना है तो मैं वही पोजीशन पे जाके सर्च करूंगा, नया क्रिएट करना है तो नया, अगर मेरे को दूसरा करना है कॉपी करके सिलेक्ट करके मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, और अगर मेरे को हटाना है तो कॉपी मैं करने के लिए एक मिनट, आपने कॉपी करने के लिए इस पे क्लिक किया और ऊपर कॉपी पे कंट्रोल सी काम नहीं करता? नहीं, कंट्रोल सी इसके केस में काम नहीं करता। हम्म इसके लिए देखो, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे हमने अभी 3 प्लांट बनाए हैं अमूल के नाम से। पहला बनाया है हमने AMDU, DE, दिल्ली का DE। ठीक है, AM आगे अमूल का नाम रख दिया, DE दिल्ली रख दिया इसलिए। ठीक है, तो इसको मैं डबल क्लिक करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। नेटवर्क इशू, जैसे हमें अगर कभी क्रिएट करना, जैसे नया फ्रेश क्रिएट करना, तो हम सीधा उस पे न्यू पे एंट्री पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर हमें करना है कि हमें कॉपी करके करना है, तो हम उस पे क्या करेंगे, जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल सी पे इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर हमें डिलीट करना है तो हम इस पे डिलीट करेंगे। अब मैं जैसे, अगर आपको कॉपी करना तो आप इस पे कर लो सकते हो। अभी मैं इसको डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। डबल क्लिक किया,
ये मैंने डाल रखा है इसका प्लांट, और इसका एड्रेस डालना है तो यहाँ पे आकर देख सकते हो, ये हमारा एड्रेस डाला हुआ है अमूल दिल्ली ठीक है। प्लांट करके। इसके बाद अगर हम्म आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है, और वो कुछ जो जो चेंजेस करना है वो कर सकते हो आप, ठीक है। हम्म हम्म नेक्स्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने हमारे 3 प्लांट मैंने अभी दिखाए थे एक्सेल में, ये 3 प्लांट। गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली के प्लांट थे। हाँ, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, तीनों प्लांट अलग अलग बनाए हमने। तो अभी मैंने जैसे दिल्ली का दिखाया, ऐसे ही हमारा दिल्ली का, नोएडा का और उसका रहेगा, तीनों यही सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब हम्म इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट को भी दिखाई देता हूँ। EMNO, EMNO नोएडा आ गया, हम्म ठीक है। ये इसका भी हम्म एड्रेस हमने ऐसे ही डाल रखा है, एड्रेस देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आता हूँ आगे, EMHR, HR करके, ये जो मैंने बनाया था, नहीं गुड़गांव, सॉरी, AMGU, गुड़गांव, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा प्लांट हो गया। इसके बावजूद अगर आपको इसमें मल्टीपल प्लांट ऐड करने हैं, तो आप अपना ऐसा करना, न्यू एंट्री करनी है तो न्यू कर सकते हो, नहीं तो इनको कॉपी करके अपने 2-3, 1 या 2 प्लांट जो भी ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा ठीक हाँ, है। पहला ये डेफिनेशन में आए हम। डेफिनेशन में आने के बाद हमने लॉजिस्टिक जर्नल में गए। लॉजिस्टिक जर्नल में ठीक आने के है। बाद हमने डिफाइंड, कॉपी, डिलीट, चेक प्लांट पे किया, ठीक है। ठीक है। पहला हमारा ये सेकंड प्रोसेस में आता, हमारा मटेरियल मैनेजमेंट में आना होता है हमें, ठीक है। ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट में आएंगे, यहाँ पे मेंटेन स्टोर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, हम्म ठीक है। मेंटेन स्टोर लोकेशन पे क्लिक करने के बाद सिस्टम सबसे पहले पूछेगा हमें प्लांट, कि ये स्टोर हम्म लोकेशन किस प्लांट के अंदर क्रिएट करनी है हमें। तो मैं अभी डाल हम्म देता हूँ AMDE, ठीक है, दिल्ली वाला डाल देता हूँ। हम्म अब जैसे मैंने दिल्ली वाले पे क्लिक करता हूँ तो सिस्टम क्या करता है, मेरी जो ऑलरेडी क्रिएटेड है वो दिखा देगा। इसके अलावा अगर हमें और ज्यादा स्टोर लोकेशन क्रिएट करनी है, वही सेम हम्म प्रोसेस रहता है। कॉपी करके करना है तो सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, डायरेक्ट हम्म, क्रिएट करना है तो हम डायरेक्ट के लिए न्यू एंट्री कर देंगे, और अपना नया कोड दे देंगे, जो भी हमें नया कोड देना है, ठीक है। ठीक है। ये हमारा प्रोसेस रहेगा। ये जो ये ऊपर जो आती है एड्रेस ऑफ स्टोर, हाँ, इस ये कैसे करते हैं? 1 मिनट, ये वाले नीचे, हाँ 1 मिनट, मैं बैक करता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ अभी। जैसे ऐसे टूल, अदर, अदर करके 1 मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूँ अदर को, हम्म और सेव कर लेता हूँ एक बार दोबारा से, फिर मैं इसको यही से को क्रिएट करता हूँ। ठीक है। देखो, अभी आपको कॉपी करके दिखाना है या डायरेक्ट क्रिएट करके दिखाना है? एक क्रिएट मतलब कॉपी करके भी एक एग्जांपल दे दो और डायरेक्ट क्रिएट करके भी दे ठीक है, दो, ठीक है, ठीक दोनों है। मेरे अभी को मैं समझ आ एक जाएगा। एक फिलहाल में अभी आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। पैकिंग पे ठीक क्लिक, है। कॉपी किया मैंने, और फिर मैंने क्या कर दिया, कॉपी हाँ एज पे क्लिक किया। हाँ कॉपी एज पे क्लिक करने के बाद सिस्टम मेरे को कॉपी करके लिया है जो पुराना हमारा क्रिएटेड है। उसके ठीक बाद है। अब सिस्टम हमें बोलेगा कि ये एंट्री न्यू डालनी है। अगर मैं इसी को डालूंगा, जैसे जो अभी कॉपी होके आई है, सिस्टम उसको अलाउ नहीं हम्म करेगा, बोलेगा कि ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम्म अपनी नई एंट्री डालनी पड़ेगी। तो मैं इसके लिए अभी जेड, हम्म जो हमने अभी ये अदर के नाम से बनाई थी वो लिख लेते हैं, और ये डिस्क्रिप्शन रख देता हूँ, OTHER अदर, ठीक है। ठीक है। अदर LOCK, ठीक है, ये हो गया। ये इसके बाद एंटर करूंगा, सिस्टम में भी फिलहाल मेरे को यही लेके आएगा। अगर हमें नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक प्लांट के अंदर छोटे छोटे रूम होते हैं, मोस्टली आपने देखा हो, छोटी कंपनी है और एक छोटा प्लांट है, उस प्लांट के अंदर स्टोर लोकेशन छोटी छोटे, एक रूम रूम वाइज वो स्टोर लोकेशन रख लेते हैं, ठीक है। तो उनके केस में क्या रहता है, रूम वाइज स्टोर लोकेशन के केस में हम एड्रेस वगैरह नहीं डालते। लेकिन हमारी अगर बड़ी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है और उसमें स्टोर लोकेशन बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग एड्रेस डालने होते हैं। तो उसके लिए क्या करना जी। पड़ता है, हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने इसको क्रिएट कर दिया अदर स्टोर लोकेशन के नाम से, इसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एड्रेस ऑफ स्टोर लोकेशन, इस पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। इस पे क्लिक किया मैंने जैसे ही, सिस्टम अब मेरे को ये एक नई ट्रांजेक्शन खोल दी सिस्टम ने। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एड्रेस डाल सकते हैं।
अच्छा। एक स्टोर लोकेशन के अंदर मल्टीपल एड्रेस डाल सकते हैं हम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, मैं यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नंबर आ गया कि हमें कितना नंबर, पहला नंबर दे रहा हूँ मैं 01। 01 जैसे क्लिक करके मैं यहाँ पे एड्रेस पे जाऊंगा। ठीक है, जैसे ही मैं एड्रेस पे जाऊंगा तो अब मैं इसका एड्रेस डालूंगा कि ये मेरा स्टोर लोकेशन कहाँ पे है। जैसे मैं इसका रख देता हूँ दिल्ली स्टोर। ठीक है, इसके बाद मैंडेटरी फील्ड तो ये जो ये है ये डाल लेता हूँ। 03 दिल्ली का है ये कोड। और हाउस नंबर डाल लेता हूँ मैं राम। हाउस। ठीक है, अगर कोड वोड का पता है तो उसको हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, हाउस नंबर 1 2 3 4 जैसे ऐसे डाल दिया मैंने। और इसके बाद अदर लोकेशन वगैरह दिल्ली सिटी, इसके बाद पोस्टल कोड जैसे ये डाल दिया मैंने। ये डाल के मैं अभी एंटर करता हूँ। एंटर किया तो सिस्टम ने एंट्री वो कर दी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पहले वाले को सिलेक्ट करके इस पे डबल क्लिक करूंगा तो देखूंगा ये मेरी एंट्री डल गई है। ठीक है, ठीक। नीचे ये प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है। अगर इसको मेरे को देखना है कि मेरा प्रिंट कैसे निकलेगा तो ये प्रिंट मेरा जी। ऐसे निकल के आएगा, इसमें दिखा देगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, यहाँ पे डाल दिया मैंने जैसे। इसके अलावा जैसे मैंने अभी तो हमने एक स्टोर लोकेशन डाला है, एक एड्रेस डाला है स्टोर लोकेशन के अंदर। इस स्टोर लोकेशन के अंदर एक ही एड्रेस डाला। इसके बाद अगर दूसरा डालना तो मैं यहाँ पे 02 डाल के दोबारा से फिर यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे जाने के बाद मैं अपना एड्रेस डाल दूंगा। मल्टीपल एड्रेस मेरे को जितने डालने इसमें मैं डाल सकता हूँ। लेकिन इनका ठीक है। मोस्टली हम यूज ही एक ही करते हैं, क्योंकि मोस्टली कंपनियों में एक स्टोर लोकेशन का एक ही एड्रेस रहता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक स्टोर लोकेशन का एक ही एड्रेस रख दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, और ये बिजनेस सिस्टम फॉर ये नीचे क्या है? नहीं ये एक्चुअली चीजें ये यूज करने के लिए नहीं होती, ये वैसे सिस्टम के अंदर स्टैंडर्ड दी होती हैं। अच्छा। ये मतलब में अगर मेरा कोई प्लांट ऐसा हो जो मल्टी लेवल पे काम कर रहा है, उन टाइम पे यूज होता है। ठीक है, उन उन चीजों में ये ऐसी चीजें, इन्वेंटरी पोस्टिंग रोकनी है नहीं रोकनी है, वो ऐसी ऐसी चीजों के लिए है ये। कि अच्छा। जैसे क्या होता है, किसी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनके पास स्टोर लोकेशन में अलग अलग जगह पे प्रोडक्ट सामान आ जाता है। अब प्रोडक्ट आने के बाद उनके पास दो चीजें रहती हैं। जैसे ये मेरे पास कोई रॉ मटेरियल आया है, पैकिंग मटेरियल आया है या कुछ और अदर आया है, उसको मेरे को एंड यूजर के पास इशू करना होता है। ठीक है, वो उनके ये इनके केसों में है कि मेरे को इशू रोकना है नहीं करना है या करना है, इशू रोकना है वो करना है, उनके केसों में रहता है। ये मोस्टली हम इसको यूज नहीं करते। ठीक है, स्टोर लोकेशन का काम हमारा यहीं तक रहता है। स्टोर लोकेशन क्रिएट करते हैं, स्टोर लोकेशन क्रिएट करने के बाद उसका प्लान डालते हैं, प्लान डालने के बाद उसके अंदर कितने हैं, और उसके बाद अगर एड्रेस डालना है तो डालते हैं। मोस्टली एड्रेस नहीं डालते हैं। मैं जहां तक काम कर रहा हूँ 90% 90% कंपनियों में एड्रेस नहीं डालते। अगर बड़ी कंपनी है तो डालते हैं। ठीक है, अच्छा। हाँ, ये आ गया तो बैक आता हूँ मैं। बैक आने के बाद हमने यहाँ पे अभी मेंटेन किया। मेंटेन करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस रहता है हमारा मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन पे जैसे मैंने क्लिक किया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन अभी हमें क्रिएट करने अलग अलग, जैसे हमने एक्सेल में बात की थी। यहाँ पे दो हमने, ये मेरे स्टोर लोकेशन आ गए थे हमारे। स्टोर जी। लोकेशन के बाद हमने अभी बनाए थे दो परचेज ऑर्गेनाइजेशन, एक डोमेस्टिक एक इम्पोर्ट। ठीक है, अच्छा। परचेज ऑर्गेनाइजेशन हम दो भी रख सकते हैं एक भी रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। लेकिन अगर हम दो बनाते हैं तो हमारे लिए सहूलियत रहती है कि हम कभी डाटा निकालना है, उनको डाटा कस्टमर को चाहिए, या फिर हमारी थोड़ा इसमें हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं डोमेस्टिक के पीओ कितने बन रहे हैं, इम्पोर्ट के कितने बन रहे हैं, वो हमारे बेनिफिट में रहता है, इसलिए हम दो बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूँ मैं। अभी जो हमें बैक किया मैंने परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट के लिए, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी मैंने अभी क्रिएट कर दिए थे ये, तो ZDOM करके सर्च किया और यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके अंदर वैसे कुछ नहीं क्रिएट होता है, नॉर्मली इसका नाम 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 डालना होता है। ठीक है,
अब जैसे वही इसका प्रोसेस रहता है, कॉपी वाला ये रहता है और डायरेक्ट वाला सीधा वो रहता है।